गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर गुजर, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान अलवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो दोस्तों, हम बात करते हैं 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ किसे बनाया है दोस्तों? कामा कोड़ी को बनाया है। और दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है कुंभकोणम, तमिलनाडु। तो आपको ध्यान रखना है, यूबीआई के जो नए एमडी एंड सीईओ कौन बने दोस्तों? ये बने कामा कोड़ी, और यूबीआई का हेडक्वार्टर है कुंभकोणम, तमिलनाडु में। इसके बाद हम तमिलनाडु की बात करते हैं। तो यहाँ के दोस्तों सीएम है के पलानी स्वामी, और यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु की राजधानी की बात करते हैं तो चेन्नई राजधानी है। इसके बाद हम बात करते हैं, सिक्किम ने कैलाश मानसरोवर की मेजबानी नहीं करने का फैसला किया। तो दोस्तों, होता क्या था, जो कैलाश के लिए, कैलाश पर्वत के लिए जब पर्यटक जाते थे जो वहां पर दर्शन करने के लिए, तो सिक्किम के एक दर्रा है सिक्किम का, उस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा होते हुए जाते थे, लेकिन अभी कोविड-19 के कारण सिक्किम ने अभी मना किया है, कोविड-19 के कारण। तो देखिए, नाथुला दर्रा और जोजिला दर्रा दोनों कहाँ पे हैं दोस्तों? ये बहुत पूछे जाते हैं। ये हैं सिक्किम में, नाथुला दर्रा और जोजिला दर्रा। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर अभी सीएम है दोस्तों प्रेम सिंह तमांग, और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, ठीक है। और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो सिक्किम के पहले सीएम थे पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग पहले सीएम, इनसे पहले सीएम थे, जो कि भारत में सर्वाधिक सीएम के पद को सुशोभित करने वाले भी एकमात्र सीएम पवन कुमार चामलिंग है 24 वर्ष तक, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो एक कैलाश जो पर्वत है उसका मार्ग एक जाता है दोस्तों उत्तराखंड होता हुआ, उत्तराखंड से भी जाता है। उत्तराखंड का एक दर्रा है लिपुलेख दर्रा, वहां से भी मतलब मार्ग जाता है। तो दोनों दर्रे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक नाथुला दर्रा और एक लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, ये उत्तराखंड के हैं दोस्तों। पूछे जाए तो आपको तुरंत जवाब सही देना है। लिपुलेख और नीति दर्रा, ये दोनों उत्तराखंड के। उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो वहां के सीएम कौन है दोस्तों? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, ठीक है। कैपिटल वहां की देहरादून है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं F1 वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स। F1 ग्रैंड जो फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स है वो होने वाली थी, लेकिन अभी वर्चुअल करवाई है चाइना ने। जिसमें कौन जीता है दोस्तों? इसमें जीता है चार्ल्स लेक्लर। ये जो फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीती है दोस्तों? ये जीती है अभी चार्ल्स लेक्लर ने, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अंबुबाची मेला की। तो देखिए, अंबुबाची मेला है जो दोस्तों कहाँ पर ये आयोजन होता है इस मेले का? गुवाहाटी असम में होता है। और असम में दोस्तों एक मंदिर है क्यामखा का मंदिर। क्यामखा के मंदिर में इसका आयोजन होता था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये बहुत बड़ा मेला भरता है अंबुबाची का मेला, इसको अभी स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 को लेकर के, ठीक है। तो देखिए, इस मंदिर का निर्माण पौराणिक कथाओं के अनुसार किसने करवाया था? दानव राजा नरकासुर ने। दानव राजा नरकासुर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये पौराणिक जो पुराणों में जो मान्यता है उसके अनुसार, यानी जो क्यामखा का मंदिर है जहां पर अंबुबाची मेला का आयोजन होता है, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दानव राजा नरकासुर ने, ठीक है। लेकिन फिर इसका पुनर्निर्माण 1500 यानी 16वीं शताब्दी में किसने करवाया था दोस्तों? ये कोच वंश के एक शासक थे, कोच वंश के, उनका नाम है नर नारायण। बात करते हैं गुवाहाटी कहां पर पड़ता है दोस्तों? असम में पड़ता है। तो हम असम की बात करते हैं। असम का फेमस नृत्य तो है बिहू, ठीक है दोस्तों।
असम का जो प्रमुख नृत्य है वो बिहू है। यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? एस सोनोवाल है। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है। यहाँ की कैपिटल क्या है दोस्तों? असम की दिसपुर है। यहाँ के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान एक तो है मानस राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, और एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए कोविड-19 रिसर्च कंसोर्टियम। दोस्तों कोविड-19 को रिसर्च को लेकर जैसे कुछ संस्थाएं तो मतलब मेडिकल संस्थाएं वगैरह हैं, वो तो किसका कर रही हैं? दवाओं का रिसर्च कर रही हैं, वैक्सीन वगैरह तैयार कर रही हैं। और कुछ संस्थाएं हैं जो मतलब परीक्षण किट वगैरह बना रहे हैं, तो उनको एक तो बायोटेक्नोलॉजी विभाग 20 अप्रैल 2020 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने मिलकर के क्या कहा है कि भाई इनको वित्त पोषण की सिफारिश की है सरकार से कि भाई इनको रिसर्च वगैरह को, जो वैक्सीन का रिसर्च किया जा रहा है, बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इनको वित्त पोषित किया जाना चाहिए, इनको पैसे दिए जाने चाहिए। तो देखिए इनमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो दवाओं का मतलब दवाएं तैयार कर रही हैं, वैक्सीन तैयार कर रही हैं भारत की, वो देख लीजिए। तो देखिए वैक्सीन के लिए तो एक तो कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड है नई दिल्ली, ये इन्होंने पहले दावा भी कर दिया कि हम वैक्सीन बना चुके हैं और बाकी अभी रिसर्च जारी है। तो कैडिला हेल्थ केयर दिल्ली, नई दिल्ली। दूसरी है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ये हैदराबाद की है दोस्तों। तो देखिए दिल्ली की बात करते हैं तो आप सभी जानते होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल है और वहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। और हैदराबाद दोस्तों कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। तेलंगाना की बात करते हैं हम तो वहाँ के सीएम है दोस्तों सी चंद्रशेखर राव और वहाँ के गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, कैपिटल हैदराबाद है। इसके बाद हम बात करते हैं जो परीक्षण कर रही हैं उनके बारे में हम देखते हैं। ये तो दो दवा बना रही हैं दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखना। एक तो कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड नई दिल्ली और एक भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद। और जो परीक्षण कर रही हैं तो उनमें ये देखिए एक तो स्वदेशी है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड, स्वदेशी यानी खुद अपने ही देश के द्वारा ये परीक्षण लैब बनाई गई है, जो लैब होती है कोविड-19 के परीक्षण को लेकर। और एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये भी नई दिल्ली की है दोस्तों। तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये कहाँ की? नई दिल्ली की। उसके बाद बात करते हैं माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड, पुणे, और पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। तो महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो यहाँ का नृत्य लावणी है, लावणी है ना, अच्छे से याद रखना। यहाँ का नृत्य क्या है? लावणी। और यहाँ के सीएम है दोस्तों उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड पुणे और यू बायोटेक्नोलॉजी कोच्चि केरल की है दोस्तों। यू बायोटेक्नोलॉजी कोच्चि केरल की है। तो केरल के बारे में मैंने कल ही बात किया था कि सीएम कौन है यहाँ के? पिनरई विजयन। यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है दोस्तों। और यहाँ का नृत्य कथकली है, मोहिनीअट्टम है। और यहाँ भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट यहीं पर स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था, कलारीपयट्टू। ठीक है, और यहाँ शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए बिग टेक प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु है। तो देखिए बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। तो कर्नाटक की हम बात करते हैं तो यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? बीएस येदियुरप्पा है, कैपिटल बेंगलुरु है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला है। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कुद्रेमुख है, एक है राजीव गांधी है, ये यहाँ के आंसी है कर्नाटक का। देखिए कुद्रेमुख, आंसी
और राजीव गांधी नेशनल पार्क ये प्रसिद्ध है दोस्तों। तो अब फिर से देख लीजिए परीक्षण वाली कौन कौन संस्थाएं हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली, माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन लिमिटेड पुणे, यू बायोटेक्नोलॉजी कोच्चि केरल, बिग टेक प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हम बात करते हैं भाई पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। वैसे पंचायती राज का गठन तो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से उद्घाटन किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बगदरी गांव नागौर से शुरुआत तो तब से हुई थी, लेकिन पंचायती राज को 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को वैसे अधिनियम आया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का था और वो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों, पंचायती राज दिवस। ठीक है, लेकिन शुरुआत कब से हुई पंचायती राज की? 2 अक्टूबर 1959। कहाँ से हुई? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? नागौर जिले के बगदरी गांव से हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों राजस्थान में ये 73वां संविधान संशोधन 1992 आया था और भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था। और राजस्थान में कब लागू हुआ था? ये 24 अप्रैल 1994 को। ध्यान रखें, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब का है? 24 अप्रैल 1994 का राजस्थान में, और देश में 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था। राजस्थान में 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। और राजस्थान में पंचायती राज नियम कब का है दोस्तों? 1996 का। ये दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं, पंचायती राज अधिनियम और नियम। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 24 अप्रैल 1994 और नियम कब बना? 1996 में। बात आगे करते हैं हम, तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1 जुलाई 1994 को। 1 जुलाई 1994 को राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। और पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे राजस्थान में? अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त बने दोस्तों। अभी वर्तमान में राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों? अभी वर्तमान में है निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा। प्रेम सिंह मेहरा वर्तमान में राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त हैं दोस्तों। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं अश्वनी भगत। और एक नीति निदेशक तत्वों पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया दोस्तों। और अभी बाकी पंचायती राज का उल्लेख किस में मिलता है? अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक मिलता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए अभी जो 24 अप्रैल 2020 को जो पंचायती राज दिवस मनाया, इस पर प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया। ई ग्राम सेवक पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल एवं मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, तो देखिए पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों, जिसमें कितने विषयों का उल्लेख है? उसमें 29 विषय हैं, उसमें 29 कार्य हैं एक तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बेनी गांट्ज के साथ मिलकर सरकार बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों। तो इजराइल के अभी पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। वहां पर कई बार चुनाव हो गए, 2-3 बार, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो अब उन्होंने बेनी गांट्ज के साथ मिलकर सरकार बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इजराइल की बात करें तो वहाँ की कैपिटल यरूशलेम है दोस्तों, और वहाँ की मुद्रा है न्यू शेकल। ठीक है, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोविड-19 को लेकर आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। एक तो आयु ध्यान रखना है, राजस्थान का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट विशेष तौर से ध्यान रखें। कोविड-19 को लेकर आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए IGIB के वैज्ञानिकों ने कम लागत वाला कोविड-19 फैलूदा विकसित किया है। तो दोस्तों IGIB ने अभी हाल ही में क्या किया है, एक ऐसा फैलूदा यानी एक उपकरण विकसित किया है जिससे क्या 1 घंटे के अंदर अंदर कोविड-19 का परीक्षण किया जा सकता है। जो PT-CRT जो जिसके तहत टेस्ट किया जा सकता था वो 4500 रुपये उसकी प्राइवेट लागत थी, और उसमें थोड़ा समय भी ज़्यादा लग रहा था। लेकिन अभी जो ये IGIB के वैज्ञानिकों ने जो फैलूदा तैयार किया है, ये 1 घंटे में तो परीक्षण को क्लियर कर देगा, और इस पर 500 रुपये का खर्चा आएगा मात्र। तो देखिए IGIB क्या है दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी। तो इस संस्था के वैज्ञानिकों ने ये किया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अब आपदा मित्र हेल्पलाइन नंबर, आपदा मित्र हेल्पलाइन नंबर अभी लॉन्च किया है दोस्तों कर्नाटक गवर्नमेंट ने। आपदा मित्र हेल्पलाइन नंबर से क्या होगा, जैसे इससे मतलब कोई भी कोविड-19 के बारे में जानकारी ले सकता है। कोई भी जैसे किसी को भी ऐसा लग रहा है कि भाई कोविड-19 की शिकायत है, तो इसके जरिए वो पूरी जानकारी ले सकता है। तो कर्नाटक के बारे में अभी हमने बात कर ली है। नेक्स्ट बात करते हैं, बजाज ऑटो के राकेश शर्मा IMMA के अध्यक्ष बने दोस्तों। जो बजाज ऑटो है उसके हेड थे राकेश शर्मा, वो अभी किसके अध्यक्ष बन गए, IMMA के, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के हेड बने। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में 710 मिलियन टन कोयला का उत्पादन करेगा। तो देखिए जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो क्या कर रहा है दोस्तों, अभी से ही मतलब इस वित्तीय वर्ष में मतलब मैक्सिमम कोयला उत्पादन करने के बारे में रणनीति तैयार कर रहा है। तो कितना, 710 मिलियन टन। ठीक है, कोविड जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद जरूरत भी पड़ेगी उस चीज, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। और दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड है, ये महारत्न कंपनी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए भारत में 8 महारत्न कंपनियां हैं और 17 मिनी रत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां हैं, और 50 के आसपास मिनी रत्न कंपनियां हैं। कंपनी एक्ट दोस्तों 1956 का है, जिसमें संशोधन हुआ 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चीन ने WHO के लिए अतिरिक्त $30 मिलियन अनुदान की घोषणा की है। दोस्तों अभी USA ने WHO को एक बड़ा अमाउंट देता था, उस पर बैन लगा दिया है कि भाई WHO ने कोविड-19 के बारे में बताने में देरी की और ये चाइना के साथ मिला हुआ है, ये सारी बातें कह करके, और उन्होंने क्या कर दिया, WHO में जो फंडिंग वो दिया करते थे करीब $600 मिलियन के आसपास, वो मतलब रोक दी है। तो चीन है जो $30 मिलियन और देगा। पहले चाइना देता था $20 मिलियन और $30 मिलियन अतिरिक्त देने की बात कही है। तो WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और अध्यक्ष कौन है दोस्तों, इसके अध्यक्ष हैं अभी इसके टेड्रोस हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, उद्धव ठाकरे पर कोरोना के साथ संवैधानिक संकट भी आ गया है। तो देखिए दोस्तों, जो उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के CM हैं, उन पर कोविड-19 के साथ साथ एक तो महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्तर पर कोरोना वायरस फैला हुआ है, और उसी के साथ साथ अभी संवैधानिक संकट भी आ चुका है। संवैधानिक संकट का मतलब क्या है दोस्तों, कि इनका देखिए ये
इन्होंने एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा था, एमएलए का कोई चुनाव नहीं लड़ा था और ये अभी वहां के सीएम बन गए। बात क्या है, अनुच्छेद 164 अनुच्छेद 164 के तहत कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 माह के अंदर अंदर क्या कोई से भी सदन की सदस्यता लेना आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर बन गया कोई भी व्यक्ति, तो मान लीजिए उसने कोई चुनाव नहीं लड़ा, तो वो क्या होता है उसमें कि वो या तो 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य बन जाए, कोई हो जाता है, कोई सीट पर चुनाव नहीं हुआ तो वहां से चुनाव लड़ करके, या राज्यसभा का सदस्य बन जाए। ऐसे ही राज्यों में होता है दोस्तों, या तो वो मतलब एमएलए का ही चुनाव लड़ ले, यानी विधानसभा का सदस्य ही बन जाए। यदि विधानसभा का सदस्य यानी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, तो फिर वो क्या उसको विधान परिषद का चुनाव लड़ना होता है और वहां से सदस्यता लेनी होती है। तो अभी क्या जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है भारत का, जिसके अध्यक्ष अभी जो राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भारत के, अभी सुनील अरोड़ा हैं दोस्तों। तो उन्होंने अभी स्पष्ट मना कर दिया है कि कोविड-19 के दौरान हम कोई चुनाव नहीं करवाएंगे। तो अभी यहाँ पर ये ना तो विधान परिषद का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि विधान परिषद के चुनाव भी नहीं हो रहे हैं, और बाकी लोकसभा के तो लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो कंप्लीट चुनाव हो चुके हैं, सॉरी विधानसभा के तो हो चुके हैं पहले ही। तो अभी ये कोई सा चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इनका 24 मई को इनका 6 माह कंप्लीट होने वाले हैं, तो इन पर दिक्कत आने की पूरी संभावना है। और महाराष्ट्र में जो मतलब विधान परिषद में 2 सदस्य गवर्नर नियुक्त कर सकता है। तो महाराष्ट्र के अभी गवर्नर कौन है दोस्तों, वो है भगत सिंह कोश्यारी। तो उन्होंने भी स्पष्ट मना कर दिया है कि भाई मैं आपको नियुक्त नहीं करूंगा, क्योंकि जो गवर्नर होता है वो क्या होता है, मतलब राष्ट्रपति और राज्य सरकार के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक संवैधानिक कड़ी होता है राज्यपाल। तो और मेनली होता क्या है दोस्तों, राज्यपाल मैक्सिमम जिसकी सरकार सेंटर में होती है वो तो केंद्र सरकार का ही एजेंट होता है, तो वो ही नियुक्त करता है। अब भगत सिंह कोश्यारी ने मना कर दिया है कि मैं आपको नियुक्त नहीं करूंगा। तो अब ये संकट आया पड़ा है कि यदि ये 24 मई से पहले लॉकडाउन वगैरह नहीं खुला, चुनाव नहीं करवाए गए, तो फिर इनको 6 माह हो जाएंगे और ये सीएम पद से हट जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का जबरदस्त करंट अफेयर्स। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कीजिए। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछिए। और दोस्तों आपको एक बात और ध्यान देनी है, वीडियो को अधिक से अधिक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर, आपका टेलीग्राम ग्रुप है, आपको जो भी ग्रुप है उन सब पर आप जो सोशल मीडिया के आप जुड़े हुए हो शेयर किया करो। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है संज्ञान प्रतियोगी संस्थान का ही, उससे आप जुड़ सकते हो और वहां पर भी आपको मैक्सिमम नई नई जानकारी, नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। धन्यवाद।